ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिव स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए। श्रावण मास 24वां अध्याय और श्रावण मास 24वां अध्याय यानी सावन महीने की कथा 24वां अध्याय और श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मित्रजित का उपाख्यान, ये कथा आज की रहेगी। और इस कथा को श्रवण करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मित्रजित का आख्यान। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में देवताओं के बाहर से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी अत्यंत व्याकुल और दीन तारा ब्रह्मा जी की शरण में चली गई। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से क्षीर सागर में विष्णु के समीप स्थित देवताओं की स्तुतियों के साथ विष्णु के मुख से श्रीहरि के मुख से सभी दशाओं को प्रकट किया और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत में श्रवण करके बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत, मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर हो जाएगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करके ऐसे कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर देवकी का गर्भ उत्पन्न हो गया। वासुदेव ने कंस के भय से उसे गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले और कृष्ण का पालन पोषण किया। बाद में मथुरा में ज्ञान उन्होंने पुरोहित सहित कंस का वध किया और तब प्रवासियों से यह प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि हे कृष्ण, हे महायोगिने, हे भक्तों को अभय देने वाले देव, हे शरणगत वत्सल, हे शरणागतों की रक्षा करते हैं, हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों से कहें। आपके जन्म का उत्सव कहीं और नहीं पता। वह आपसे कहते हैं कि हम सभी लोग उस जन्मदिन का वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपनी प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा और परंपरा को देखकर के श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन की पूरी कृति को उकेर दिया। यह सुनकर के उन प्रवासियों ने भी उस व्रत को नहीं समझा। तब भगवान ने प्रत्येक व्रत करने वाले को अनेक अनेक व्रत प्रदान किए थे। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का भी उल्लेख है। अंग देश में उत्पन्न एक मित्रजित नामक राजा थे। उनका पुत्र महासेन सत्यवादी और सतमार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ देखने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता था, उनका स्वीकृत पालन करता था। इस प्रकार जीवित रहे थे। राजा के अक्षमत देवयोग से पाखंडियों के साथ हुए बहुत कल्प पर्यंत साचर्य हो गए और उसके संस्कार से राजा अधर्म परायण हो गए। वह राजा वेद शास्त्र पुराणों की बहुत निंदा करता था और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति प्रबल द्वेष भाव से युक्त हो गया था। हे मुनिंद्र, बहुत दिन घटित हुए। उसके बाद वह राजा काल की प्रेरणा से मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के पास में चारा घसीटते हुए यमराज के पास ले गए और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया। वहाँ बहुत समय तक यातनाएं प्राप्त की। यातना को होकर के अपने पाप के शेष भाग से पिशाच योनि को प्राप्त हुई। भूख और प्यास से व्याकुल वह यात्रा से निकला था। मार मार के देश में किसी वैश्य ने शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी आई और वहाँ पास के ही रक्षकों के उस पिशाच को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस पिशाच वन में और ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनि और द्विजों द्वारा महापूजा और नाम संकीर्तन के साथ आधी रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहाँ पहुंचकर सभी ने कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह एक ही क्षण में पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया।
वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेतयोनि से मुक्त होकर के विमान में बैठकर के दिव्य भुवों से युक्त होकर विष्णु लोक पहुंच गए। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से को प्राप्त करने के लिए उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वज्ञानी मुनियों ने प्राणों में यह शाश्वत और सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य को सभी आवश्यक फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह शुभ व्रत करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ बैकुंठ में 1 लाख वर्ष तक देव विमान में आसीन नानाविध सुखों को उपयोग करके अविच्छिन्न पुण्य का कारण बनता है। हे जिस स्थान पर कृष्ण उत्सव की विधि लिखी हो या सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री से युक्त किसी अन्य को निर्वाण दिया गया हो या उत्सव में अनुष्ठित व्रतों में विश्व सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं रह होता है। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सभी प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि मित्रों का भय नहीं रहता। जो मनुष्य किसी के साथ भी शांत भाव से इस महाउत्सव व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप से भी मुक्त होकर के श्री हरि के धाम हो जाता है। तो आज की कथा यहीं तक रही। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।